Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम देखेंगे MCQs ऑन न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नोन एज। तो यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शंस, दैट इज सिम्बियोसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, हम उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स आर नोन एज। तो ये ऑल्दो हमने नहीं डिस्कस किया था, बट दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड एज माइकोरिजा। ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीवा अकर्स इन। तो अमीवा में जो डाइजेशन है फूड की वो कहाँ पे होती है? तो ये होती है फूड वैक्यूल में। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय द प्लांट्स, और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट्स वाई द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड, इट इज़ कॉल्ड। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये भी हमने पढ़ा था जब हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की टाइप्स पढ़ी थी, वहाँ हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। Next question is the nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it. It is called as parasitic nutrition. Parasitic nutrition में क्या होता है? Organism जो है it derive its food from the body of another living organism but without killing it. Next question is the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called as, so it is very simple, it is called as photosynthesis. अगला क्वेश्चन है, what is the process of taking food into the body? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे हम फूड इनटेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पर यूनिट। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाइटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको बताना है इन चारों में से किसकी सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू होती है। तो इसका राइट आंसर है फैट्स। तो फैट्स की जो कैलोरी वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एसेसरी डाइटरी फैक्टर। तो ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एसेसरी डाइटरी फैक्टर्स बोलते हैं हम वाइटामिन को। तो द राइट आंसर इज वाइटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ग्रुप लाइकन्स आर कंटेन्ड। तो लाइकन्स जो है ये मैंने आपको नहीं बताया था। लाइकन्स क्या होती है? इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड एल्गी। तो इस जो एसोसिएशन है इसको हम बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सो दैट इज़ वाई लाइकन्स जो है वो किन से बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? सिम्बियोटिक। सो राइट आंसर इज सिम्बियोटिक। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि लाइकन इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। नेक्स्ट इज द एक्टोपैरासाइट विच अटैक बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज। तो ऐसा कौन सा एक्टोपैरासाइट है जो बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को अटैक करता है? तो इसका आंसर है लीच। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमें 100 mg से
कम की क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, वेयर एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें 100 mg से ज़्यादा की क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। सो उसमें हमने एग्जांपल्स भी देखी थी माइक्रो न्यूट्रिएंट की और मैक्रो न्यूट्रिएंट की, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ग्रास, मशरूम, अमीबा, पैरामीशियम। तो इनमें से ऑटोट्रॉफ की एग्जाम्पल है ग्रास। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। See you soon in the next video with the next topic of biology, which is mentioned in your finance account assistant syllabus. Thanks for watching.